भारतवर्ष की पावन इस धराधाम पे सभी साधक प्रेमियों का, तंत्र प्रेमियों का, हमारे छत्तीसगढ़ी ग्रामीण विद्या, गुप्त विद्या, गुरुमुखी विद्या में आप लोग का स्वागत है। आज मैं सभी साधकों के समक्ष तंत्र की एक महत्वपूर्ण विद्या देने जा रहा हूँ। इस विद्या को हर साधक आसानी से बड़े तंत्र को काट सकता है। वह तंत्र हिंदू, मुस्लिम इत्यादि किसी भी इल्म के माध्यम से, किसी भी तंत्र के माध्यम से किया गया हो, उस तंत्र को काटने का जो श्रेय जाता है हमारे छत्तीसगढ़ी ग्रामीण की जो देवी है, बड़ी लाडली दुलारी माता मढ़ई। माता मढ़ई एक ऐसी शमशान की उग्र देवी है जो समस्त प्रकार के इल्मों का काट करने का उनके पास सामर्थ्य है। तो आज उन्हीं का एक बहुत ही प्रबल प्राचीन गुरुमुखी मंत्र, जो मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इस मंत्र में टोना नाम के अंतर्गत या किसी भी विद्या के अंतर्गत, ढैया मंत्र के अंतर्गत हो या वराठी मंत्र के अंतर्गत हो, किसी भी प्रकार की विद्या किसी के ऊपर छोड़ी गई हो या किसी भी प्रकार का फांस मंत्र का इस्तेमाल किया गया हो, किसी भी रोगी के ऊपर, किसी भी बैरी ने अपने बैरी के ऊपर फांस मंत्र का कोई भी बंधन लगाया हो, तो यह माता समस्त प्रकार के फांस मंत्रों का काट करती है। साथ ही बड़े से बड़े, मैली से मैली विद्याओं को और सात्विक से सात्विक विद्याओं को उखाड़ फेंकती है तथा मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो भी सिपली इल्म है, जो सिपली इल्म है, उसके द्वारा लगाई गई कोई भी बुरी से बुरी शैतानी शक्ति हो, खबीस, जिन, जिन्नात इत्यादि जो भी मैली विद्याओं के अंतर्गत आते हैं, उनकी कोई भी शक्ति छोड़ी गई हो, वह समस्त प्रकार की शक्तियों का माता मढ़ई बहुत ही पलक झपकते काटन कर देती है। और इनकी विशेषता यह है कि इनका काटन एक बार में ही पूर्णतः बड़े से बड़े शैतानी शक्तियों को भी उखाड़ फेंकती है और अपने जाल में ले लेती है, अपने संग मिला लेती है। तो यह माता मढ़ई की बहुत ही भव्य प्रभुता है, जो जिस भी एक बार इनका तंत्र काट का प्रयोग कर दिया गया तो वह एक ही बार के प्रयोग में कितना हो प्रचंड से प्रचंड हो कट जाता है। तो आज उनका एक बहुत ही गुप्त मंत्र, जो हमारे छत्तीसगढ़ी मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है, गुरुमुखी मंत्र है, और इस मंत्र को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस मंत्र के माध्यम से हर साधक के पास, हर तंत्र साधक के पास यह मंत्र होना जरूरी है, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का, एक मंत्र से किसी भी प्रकार का तंत्र काट कर सकते हैं। जिन जिन्नात के लिए अलग से आपका कोई भी मंत्र चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं भूत प्रेत, शाकनी डाकनी, चुड़ैल इत्यादि के लिए अलग से चलाने की जरूरत पड़ेगी। या कलुआ के लिए भी, कलुआ भी एक प्रचंड प्रबल शक्ति है। जिस प्रकार से एक बालक हट्ठी होता है, उसी प्रकार से कलुआ हट्ठी होता है। कलुआ जो है उसको लोना चमारिन, मढ़ई माता इत्यादि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके वश में वो आती हैं। मतलब कि कलुआ जो है आता है उनसे ही मानता है, नहीं तो किसी से वो मानता नहीं है। वो कहीं भी चला जाता है और अपना काम पल भर में झपका करके आ जाता है। तो दीपावली पे कलुआ के बारे में विशेष वीडियो बनाएंगे एक दिन की प्रत्यक्षीकरण के लिए। तो आज इनका जो माता मढ़ई का जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, यह बहुत ही प्रबल मंत्र है। इसका प्रयोग करें, अचूक उपाय है। जिन जिन्नात इत्यादि
सब कुछ को हटा सकते हैं। माता मढ़ई के साथ कासिम के जिन्नात चलते हैं, इनके अंग संग में कासिम के जिन्नात चलते हैं। वो कासिम के जिन्नात के वो तामसिक क्रियाओं से चलते हैं। कासिम के जिन्नात जो हैं मढ़ई माता के जो साथ चलते हैं, तो वह समस्त प्रकार के मुस्लिम इल्म के अंतर्गत आने वाली कोई भी विद्या हो सिपली, उसको वो काट करती हैं आसानी से। तो इनकी जो काट करने की जो तंत्र विधि है, किसी भी रोगी का भूत प्रेत मणिमसान इत्यादि कुछ भी लगा हुआ हो, तो आप बिना चौकी लगाए इस मंत्र के माध्यम से उसका काट कर सकते हैं। तो काट करने की जो विधि है माता मढ़ई का, सबसे पहले आपको एक कपड़ा 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा में 3 बंगला पान, उस पे 3-3 लौंग, 1 बंगला पान पे 3 लौंग, 2 इलायची आपको रखना है। उसके बाद में पंचमनी मिठाई उसमें रखना है, 2 नारियल उसमें रखना है, और बंधन और 3 लींबू उसमें रखना है बंधन लगा करके। उसके बाद में उसकी एक गट्ठी तैयार कर लेनी है। गट्ठी तैयार करने के बाद में आपको रख देना है। इस मंत्र को एक बार पढ़ते हुए उसके एक बाल को तोड़ लेना है। जो भी हो, स्त्री पुरुष जो भी हो, एक बाल वहाँ से निकाल लीजिए। निकालने के बाद में सुई में लगा करके, और उस सुई को जमीन में, अगर फर्श हो तो नींबू में या जमीन में, उसको नींबू में जो लाना है, तो जमीन में अगर खोसेंगे तो फिर उससे उखाड़ करके आपको नींबू में लाना होगा, और नहीं तो डायरेक्ट मंत्र पढ़ते हुए उस नींबू में लाना है, और बाल को उस नींबू में फंस जाना चाहिए, इस प्रकार से डालना है। फिर उस नींबू को नीचे छोड़ देना है, उसे छूना नहीं है, नहीं हिलना चाहिए काटन करते समय। फिर इस मंत्र से आपको प्रचंड से प्रचंड शक्ति है। तो इस मंत्र से 3 बार 7 बार इस मंत्र को पढ़ करके, या बहुत ही प्रबल है तो 11 बार इस मंत्र को पढ़ा जाता है। 3 से 7 बार इस मंत्र को पढ़ करके 3 बार या 7 बार आपको उतारा करना है। और उतारा करने के बाद में सबसे पहले वो जब बाल तोड़कर आप रख दे, तो 3 नींबू का आप उसका उतारा करके मंत्र पढ़ते हुए एक बार उसका उतारा करें, और जो भी बैरी मतलब जो भी रोगी है उसे खड़ा करा दे। उसके पीछे में 2 व्यक्ति को रखे, ताकि शक्ति जैसे हटती है तो व्यक्ति जो है बेहोश हो सकता है, मूर्छित होकर गिर सकता है। इसके लिए 2 व्यक्तियों को आपको पीछे खड़ा कराना है। तो उसे खड़ा कराने के बाद में अपना जो भी पूजन है, बेसिक पूजन करने के बाद में आप काटन करना आरंभ करें। एक बार मंत्र पढ़े, फिर नींबू से उतारा करके 1 नींबू उसके सर पे निचोड़ देना है, काट देना है। फिर उतारा करने के बाद में दोनों अंगूठे के बीच में वहाँ पे 2 नींबुओं का उतारा कर करके, एक बार सर से, फिर एक बार लेफ्ट राइट और बीच से उतारा करने के बाद में नींबू को वहाँ काट देना है। उसके बाद में आपको पोटली जो आप बनाए हैं मंत्र पढ़ते हुए, उस पोटली का उतारा कर देना है। उतारा करने के बाद में जो भी सारी सामग्री है, जो बाल आप नींबू में डाले हैं, उसको भी साथ में मढ़ई माता के लिए अगर प्रचंड कातन तामसिक क्रियाओं के माध्यम से करना चाहते हैं, तो उनके लिए मुर्गे का कलेजी या बकरे का कलेजी या कुछ भी मांस का थोड़ा सा होना चाहिए, भूजा हुआ भी, या ऐसे कच्चा मांस भी दे सकते हैं। और उनके लिए दारू का धार, ये लेकर के आपको शमशान में जा करके किसी भी कोई भी व्यक्ति, या आप स्वयं आप काटन किए तो आप जा करके इसे शमशान में रख करके दारू का धार दे दे उनके नाम में, 5 अगरबत्ती जला दे और वहाँ पे चन्ना मूड़ा दे दे, और फिर चले आए। व्यक्ति के ऊपर जिस भी समस्त प्रकार की जो भी क्रियाएं होगी, वह स्वतः ही एक बार की परिक्रमा से ही वह नष्ट हो जाएगी, वह शक्ति उनके साथ चली जाएगी। यह इस मंत्र की प्रबलता है। मंत्र स्वयं सिद्ध है, मंत्र को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और भी गुप्त से गुप्त जानकारी आप लोग के समक्ष लेकर के आऊँगा। आज के लिए जानकारी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनोखा रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति।